अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। क्या बात है राधे, घर में सबके चेहरे पे मायूसी छाई हुई है और तुम यहाँ गाना गुनगुना रही हो। लगता है शादी टलने से तुम बहुत खुश हो। प्रथम सर, वो सब हम नहीं जानते। हम बस इतना जानते हैं कि जो कुछ भी होता है ना, वो अच्छे के लिए ही होता है। शायद उर्मी बुआ जी की भलाई इसी में है। वो सब ठीक है राधे, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि मेरे लिए अच्छा ये हलवा खाना होगा। प्रथम सर, हाँ कर रहे हैं आप, बिल्कुल बच्चों जैसा बर्ताव करते हैं। ये हलवा ना हम भोग के लिए बना रहे हैं, इसलिए पहले भोग निकलेगा, उसके बाद ही आपको मिलेगा। राधे, तुम्हें अपने भोलेनाथ की फिक्र है, लेकिन अपने प्राणनाथ की नहीं। एक मिनट। ये हलवा हमारे भोलेनाथ के लिए और ये हमारे नाथ के लिए। आप खुश? तो राधे, ये हलवा अपने नाथ को अपने हाथ से खिला भी दो ना। अरे अरे प्रथम से क्या कर रहे हैं आप? अभी अभी कढ़ाई से निकाले, गरम है, चल जाएंगे आप। तो क्या सही तो है। अब सही। प्रथम सर, आप भी ना बहुत फिल्मी हो गए आजकल। क्या सेठीज वापस जाने की बात कर रहे हैं? हाँ माँ, मेरे ससुराल वाले वापस जाने की बात कर रहे हैं। माँ प्लीज उन्हें रोक लो, वरना मेरी शादी कहीं अटक करने रह जाए। रोक, चलो चलो कुछ नहीं होगा, रुको। मोंटू, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? ये क्या ढूंढ रहा है इसमें? अब कोई पैसा काम नहीं आने वाला है। चल यहाँ से दूसरा बकरा ढूंढते हैं यार। अब ये क्या है? दीदी, आपका भाई ना कोई कच्चा खेल नहीं खेलता है। अरे शादी का पैंतरा फेल हो गया तो क्या हुआ, मंगनी तो हो गई है। बस उसी का सहारा लेकर इस घर का सारा माल अपना करेंगे। ये है मेरी अगली चाल का ब्रह्मास्त्र, जिसमें साफ साफ लिखा है इस घर की मुखिया यानी वो बुढ़िया अपनी सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर रही है। बस किसी तरह वो बुढ़िया इन पेपर पे साइन कर दे। मतलब राम नाम जपना और बिना शादी के पराया माल अपना? हाँ, पर उससे पहले उसके इस पर साइन लेने जरूरी है। क्या बात है? उर्मी ने बताया आप लोग जाने की तैयारी कर रहे। देखो माँ, इन्होंने अपना सामान भी पैक कर लिया और टिकट भी करवा ली। देखिए मोंटू जी, आपकी और मेरी सगाई हो गई है। अब आप मेरे मंगेतर हैं, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। आप ये फ्लाइट्स के टिकट अभी के अभी कैंसिल करा दीजिए। उर्मी जी देखिए, 6 महीने यहाँ पे रहना पॉसिबल नहीं है, हमारे और भी बिजनेस हैं। प्लीज जाने दीजिए हमें। देखिए मोंटू जी, आप चाहे कितना भी मना लीजिए, पर मैं आपकी बात नहीं मानने वाली। मैं आप लोगों को कहीं नहीं जाने दूंगी। अरे उर्मी जी देखिए, जिद मत करिए। मैंने कहा ना, आप ये टिकट अभी के अभी कैंसिल करा दीजिए। अब आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। बुआ जी,
आपका गुस्सा, आपकी चिंता, बेचैनी सब कुछ जायज़ है, लेकिन इनका भी तो अपना स्वाभिमान है, मान सम्मान है। ये पराए घर में कब तक रह सकते हैं? दादी, आप ही बताइए, अगर आप इनकी जगह होती तो आप क्या करती? हाँ माँ जी, हमें इन्हें जबरदस्ती नहीं रोकना चाहिए। इनके आत्मसम्मान पर ठेस नहीं पहुंचा सकते हम। अगर उन्होंने ठान ही लिया है जाने के बारे में तो जाने दीजिए। अब आपने जाने का मन बना ही लिया है तो हम आपको नहीं रोकेंगे, पर 6 महीने बाद तो आप लोगों ने वापस आना ही है ना शादी के लिए। खूब धूमधाम से आपका स्वागत करेंगे हम। जी जी, हम जरूर आएंगे। उर्मी बुआ जी ने तो आपकी टिकट फाड़ दी है, अगर आप चाहें तो हम दोबारा से आपकी टिकट बुक करवा देते हैं। अरे राधा, आजकल टिकट्स तो ऑनलाइन ही होती है। आई एम श्योर कि आपके मोबाइल में टिकट होगा, है ना मोंटू जी? हाँ, हम मैनेज कर लेंगे। अरे आप लोग ये सब क्या कह रहे हैं? माँ, मुझे लगा था आप इन्हें रोकने आई हैं और आप इन्हें जाने के लिए कह रही हैं। बेटा, बात समझो, ये लड़के वाले हैं, हम इनके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। और फिर 6 महीने बाद तो शादी होनी है ना, वापस आएंगे। तू टेंशन मत ले और अभी इनको जाने दे। नहीं। चलो मोंटू, बबलू, हम भी सामान पैक कर लेते हैं, कल सुबह की फ्लाइट है। घर से जाने के नाम से ही इनके चेहरे का रंग उड़ गया था। अब जब तक ये चले नहीं जाते तब तक हमारे दिल को तसल्ली नहीं मिलेगी। अब क्या करें? अगर हम यहाँ से नहीं गए ना तो इन लोगों को हमारी नीयत पे शक हो जाएगा। अब तो इन्होंने कागज भी फाड़ दिए। कागज तो दोबारा बन जाएंगे बबलू, लेकिन यहाँ कोई नहीं चाहता कि हम रहें सिवाय मेरी प्यारी मंगेतर के। अब उसके आंसुओं का ही फायदा उठाना पड़ेगा। अरे यार, कितना लेट कर दी, कब से वेट कर रहा हूँ। पेपर वैसे ही बनाया ना जैसे मैंने तुमसे कहा था। वैसे ही जैसा बोला था। और वो वाले पेपर्स सब पक्का काम किया है ना, देखकर खुश हो जाओगे। चाहो तो अभी देख लो। और मेरे पैसे? अरे यार, एक बार इन पेपर्स का जादू चल जाने दे, तुझे पैसे भी दे दूंगा, फोन करूंगा, आ जाना लेने। और जल्दी से निकल यहाँ पे, किसी ने देख लिया तो फंस जाएंगे। आपको चोट नहीं लगी? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये मेरे वीजा के डॉक्यूमेंट्स हैं। मुझे आपने यहाँ क्यों बुलाया है? मुझे आपसे बात नहीं करनी, आपको मेरी कोई परवाह ही नहीं है, इसीलिए आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं ना? कैसा लग रहा है ना, ये मेरा दिल जानता है। आपसे ज्यादा तकलीफ मेरे दिल को हो रही है। कितने इंतजार के बाद तो एक अच्छा जीवन साथी मिला था, लेकिन उसमें भी इंतजार लिख दिया। अब ये 6 महीने ना 6 साल के बराबर कटेंगे। इसीलिए आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं ना? मोंटू जी, अगर 6 महीने बाद आप लौट कर नहीं आए तो? अरे क्यों नहीं आऊंगा उर्मी जी, आपके बिना मैं जिंदा कैसे रहूंगा। और अगर आपको जरा सा भी शक है ना तो आप ये लीजिए, ये पढ़ लीजिए, आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। ये क्या है? आप खुद ही खोलकर पढ़ लीजिए ना। ये तो मैरिज रजिस्ट्री के पेपर्स हैं। जी उर्मी जी, देखिए, ग्रह नक्षत्रों ने तो हमें एक होने से रोका है ना, लेकिन कानून की नजरों में एक होने के लिए तो 2 प्यार करने वाले ही काफी है ना। अरे वहां नक्षत्रों का क्या काम। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मैं विदेश जाने से पहले इस शादी को रजिस्टर करा लूं, जिससे आपका भी डर खत्म हो जाएगा और मेरे मन का भी। बालकनी बहुत गंदी हो गई, सफाई कर देता है।
उर्मी बुआ जी मोन्टू जी से ऐसे छुप कर क्यों मिल रही हैं? मोन्टू जी वो क्या हुआ उर्मी जी? अब आप इतना क्या सोच रही हैं? मुझे लगता है कि आप मुझसे उतना प्यार नहीं करती जितना मैं करता हूँ, पर तभी तो आप शादी के लिए इतना सोच रही हैं। नहीं नहीं मोन्टू जी, ऐसी बात नहीं है, पर इसके बारे में घर वालों को तो बताना ही होगा ना। नहीं उर्मी जी, अगर हमने घर वालों को बताया ना इसके बारे में तो वो कोई न कोई बात लगाकर आपत्ति लगा देंगे। मैंने अपनी दीदी को नहीं बताया और मैं नहीं चाहता कि आप भी अपने घर वालों को बताएं। बस आप यहाँ पर साइन कर दीजिए और विटनेस के तौर पर अपनी माताजी के साइन करवा लीजिए। ये मोन्टू जी ने बुआ जी को कौन से पेपर्स दिए हैं? उर्मी जी, अगर आपको जरा सी भी शंका है ना तो आप रहने दीजिए। 6 महीने के बाद हम पूरे रीति रिवाज के साथ शादी करेंगे। देखिए उर्मी जी, जिस तरह के हालात इन परिवारों के बीच में चल रहे हैं ना, मुझे डर है 6 महीनों में इन रिश्तों में और कड़वाहट ना आ जाए और कहीं ये रिश्ता टूट ना जाए। जी जी मोन्टू जी, ऐसा मत कहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं खुद भी इन पेपर्स पे साइन कर लूंगी और माँ के साइन भी करवा लूंगी। मैंने साइन की जगह ना निशान बना दिए हैं, बस आप मुझ पर भरोसा रखिए और साइन करवा दीजिए, है ना? ये ले। बुआ जी, बुआ जी, ये मोन्टू जी ने आपको क्या पेपर्स दिए हैं? तुमसे मतलब? रातिया, तुम अपने काम से काम रखो बस। बुआ जी, आप बहुत ज्यादा परेशान लग रही हैं। क्या बात है? उन पेपर्स में क्या लिखा हुआ है? मोन्टू जी ने मुझे लव लेटर दिया है ताकि अगले 6 महीने मेरे आराम से कटे। तुम्हें कोई तकलीफ है? रातिया, मेरे हर काम में अपनी टांग अड़ाना बंद कर दो, अपने काम से काम रखो। आखिर उन पेपर्स में लिखा क्या है? कि सेठी परिवार कुछ तो गड़बड़ जरूर कर रहा है, पर जब तक ये यहाँ से चले नहीं जाते हम इनकी हरकतों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये माँ भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। जल्दी से ये पेपर साइन करवा लेती हूँ, नहीं तो मोन्टू जी को लगेगा कि मैंने अपना इरादा बदल दिया। ये बुआ जी आखिर पेपर्स लेकर जा खा रही हैं? इन्होंने तो अब तक कोई पैकिंग ही नहीं की। ये सब देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे इनका इस घर से जाने का कोई इरादा ही नहीं है। पता नहीं क्यों, पर इस परिवार को लेके अभी भी हमारे मन में कुछ तो खटकता रहता है। काम करते हैं, इस कमरे की छानबीन कर लेते हैं। माँ, जल्दी से ये पेपर साइन कर दो। क्यों परेशान कर रही है? देख नहीं रही क्या? पाठ कर रही हूँ मैं। माँ, बस 2 मिनट का तो काम है, आप जल्दी से साइन कर दो। ये लो। उर्मी उर्मी उर्मी, इतनी कौन सी आफत आ गई है? मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है इन कागजों में। अभी क्या साइन करने की जरूरत है मुझे? माँ, वो बैंक के एफडीज के पेपर है। अब तुम्हारा और मेरा जॉइंट अकाउंट है ना, इसीलिए जरूरत है। प्लीज प्लीज साइन कर दो ना। दे। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कोई तो ऐसा सबूत होगा ना, पर ये लोग तो विदेश में रहते हैं। इनके पास जरूर कोई पासपोर्ट होगा या फिर कोई ऐसे कागजात होंगे जिससे इनकी सच्चाई के बारे में पता चले। जान ही खा गई लड़की मेरी। पेन भी ऐसे घटिया उठाकर लाइए ना, एक कहां से लेकर आइए?
क्या कागज हैं कि अभी के अभी साइन करने? मेरा दिया बत्ती का टाइम है, उसके बाद ही साइन करूंगी। अरे माँ, मैं दूसरा पेन। ये खाली डिब्बे में से कैसी आवाज आ रही है? अरे फोन तो कमरे में ही भुलाई, लेकर आती हूँ। ये कैसा कागज है? माँ, माँ 2 मिनट लगेंगे साइन करने में। माँ मेरी बात सुनो, ये पेपर्स अभी तक साइन नहीं हुए। राधा, तुम अभी भी इनके सामान की छानबीन कर रही हो। राधा, अब तो ये लोग जा रहे हैं, अब तो इनके ऊपर शक करना छोड़ो। कसम से पता नहीं क्यों, लेकिन इस परिवार को लेकर ना हमारे मन में अभी भी कुछ खटक रहा है। देखिए ना, इन्होंने अभी तक पैकिंग नहीं की, सारा सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा है। और आपको पता है, अभी कुछ देर पहले ही ना मोंटू जी ने और मैं बुआ जी को कोई पेपर्स दिए थे। पता नहीं कैसे पेपर्स थे वो। आपको चोट नहीं लगी? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये पेपर्स? हाँ राधा, कुछ पेपर्स तो मैंने भी देखे थे। अच्छा, एनीवेज, तुम्हें कुछ मिला यहाँ पर? हाँ, ये देखिए, ये डब्बा, इसके अंदर कुछ था। माँ बस 2 मिनट तो लगेगा। अरे मैं दूसरा पेन ढूंढ लाती हूँ। अब भैया पेन है? अरे ऐसा लग रहा है इस घर में पेन का अकाल पड़ गया है, कहीं भी एक भी पेन ही नहीं मिल रहा है। उर्मी जी, ये लीजिए पेन। थैंक यू। ये लो माँ, लो जल्दी से साइन करो। ला दे इधर, सी जिद्दी लड़की है ना। उर्मी, कैसा पेपर है? मोंटू ठाकुर। इन लोगों के नाम भी अलग हैं। ये लोग तो सेठीज है ना, फिर इनकी आईडी पर ठाकुर क्यों लिखा हुआ है? और प्रथम सर, आपको पता है, हमने पूरे कमरे की छानबीन की, लेकिन इनका पासपोर्ट भी नहीं मिला हमें। राधा, ये तो पहचान चुराने का मामला लग रहा है। ये पकड़ो, 1 मिनट में इनका नाम ना इंटरनेट पे सर्च करता हूँ। क्या हुआ प्रथम सर? राधा, इनके ऊपर तो आर्टिकल निकाला है न्यूज़ वाले ने। इन पे तो धोखाधड़ी का केस चल रहा है। हे भगवान, पता नहीं इन्होंने उर्मी बुआ जी को कैसे पेपर्स दिए होंगे साइन करने के लिए। राधा, हमें जल्दी कुछ करना होगा, मुझे जल्दी से इस घर से निकालना होगा। तुम चलो मेरे साथ, आओ। अरे कुछ खास नहीं ओमकार, ऐसी जिद्दी लड़की है ना, बस उर्मी के बैंक के कागज हैं जिस पे जबरदस्ती साइन करवा रही है। अभी कर दो, अभी कर दो। पीछे ही पड़ गई है। एक और। दादी रुक जाइए।
धोखेबाज। मैं जानता हूं तू एक बहरूपी है। लोगों को धोखा देना, उनसे फरेब करना, ये तुम्हारा बिजनेस है। वो छोड़िए मुझे। रुक जाइए, ये लोग सही नहीं है। राधिया, आखिर तुमसे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई ना? अब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं बचा तो तुमने प्रथम के कान भर के उसके आंखों पर पट्टी बांधी। प्रथम छोड़ो ही नहीं, ये तेरे होने वाले फूफा जी है। प्रथम वो ये इस घर का सदस्य बनने लायक नहीं, बल्कि जेल जाने लायक है। सच सच बता, क्यों आया था यहाँ? क्यों झूठ बोल के हमारे घर आया? बोल। ये क्या बदतमीजी है? मैं इस घर का होने वाला दामाद हूँ। दामाद नहीं, बल्कि फरेबी है आप। आपने सबको धोखा दिया है। प्रथम, राजा, ये सब चल क्या रहा है? और तुम ये मोंटू जी को धोखेबाज क्यों कह रहे हो? साफ साफ बताओ क्या हुआ है। पापा जी, ये देखिए, ये इनका असली पहचान पत्र जो इन्होंने अपने कमरे में छुपा कर रखा था ताकि किसी के हाथ ना लगे। इस पे सेठी नहीं बल्कि कोई और ही सरनेम लिखा हुआ है।